नवरात्रि का दूसरा दिन है भैया। और प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। पहले दिन यदि शैलपुत्री माँ की पूजा होती है तो नवरात्रि में दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? जोर से बोलो। ब्रह्मचारिणी माता की। अच्छा, ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या है? जो तपस्या का आचरण करने वाली देवी है उसी को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। लेकिन ये रूप कब धारण किया माने? भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए मां पार्वती जी ने जो तपस्या की, उस तप के आधार स्वरूप जो भगवती का स्वरूप बना वो ब्रह्मचारिणी स्वरूप बना। धन्य है मां जो भी नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना करता है, पूजा करता है, ज्योत जलाता है, आरती करता है, फूल में बिल्व पुष्प आदि चढ़ाता है। भगवती मां ब्रह्मचारिणी मां की दया से उसको अभीष्ट तपस्या की प्राप्ति होती है और जो भी वो तपस्या करता है उसकी तपस्या पूर्ण रूप से निर्विघ्न सफल हो जाती है। देखो, ब्रह्म का अर्थ क्या है? जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है वो ब्रह्म है। जिसका कोई पार नहीं पा सकता वो कौन है? ब्रह्म है। जो सच्चिदानंद है वो कौन है? बोलो बोलो, ब्रह्म है। जिससे सारा संसार बना वो कौन है? ब्रह्म है। जिसमें सबकी चेतना व्याप्त है वो कौन है? ब्रह्म है। उस ब्रह्म के आचरण को जो अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू करे वो ब्रह्मचारिणी है। अनंत ब्रह्म जिसमें अनंत शक्तियां निहित हैं, अनंत ब्रह्म, वह ब्रह्म पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जो असीमित है, जिसकी सामर्थ्यता असीमित है, जिसका बल असीमित है, जिसका तेज असीमित है, जिसकी प्रज्ञा असीमित है, जिनकी बुद्धि असीमित है, जो जिनका कोई पार नहीं पा सकता, ऐसा ब्रह्म, उस ब्रह्म को भी जो अपनी उपासना के द्वारा उसके आचरण को अपने जो जीवन में लावे वो पुरुष ब्रह्मचारी कहलाता है और स्त्री ब्रह्मचारिणी कहलाती है। लेकिन केवल आचरण में मनसा वाचा कर्म इंद्रिया, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से जो उस ब्रह्म सत्ता को स्वीकार करके उसके आचरण को जीवन में लाए। अच्छा, ब्रह्म का आचरण क्या है? ब्रह्म का आचरण निर्लोभ है, कोई लोभ नहीं, निर्द्वंद है, कोई द्वंद नहीं, सम्यक दृष्टि है, सबके प्रति समान है, कोई अपना पराया नहीं। तो क्या भगवान को दानव भी प्रिय हैं? हाँ हैं। क्या केवल देवता भर प्रिय थोड़ी है भगवान को? ना ना ना, दानव भी प्रिय हैं। अच्छा, दानव प्रिय यदि भगवान को ना होते तो क्या रावण को समझाने के लिए हनुमान जी को भेजते? आप विचार करो, कोई तुम्हारी घरवाली को चोरी करके ले जाए तो यदि तुम घरवाली से हैरान होगे तब तो कहोगे चली जाने दो। यदि हैरान नहीं होगे तो क्या करोगे? ये थोड़ी कहोगे कि भाई एक काम करो, संधि कर लो। मारपीट करोगे कि नहीं करोगे? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो तो, करोगे कि नहीं करोगे? पर हमारे प्रभु श्री राम का स्वभाव देखो, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है प्रभु राम जी। श्री किशोरी जी, जनक तनया श्री जानकी जी का हरण करके रावण ले गया, पर हमारे श्री रघुनाथ जी का स्वभाव देखो, जानकी जी के हरण होने के बाद भी, पता लगने के बाद भी हनुमान जी को भेज करके संधि का प्रस्ताव देते हैं। ये ब्रह्म है जिनके अंदर कोई द्वंद नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना तो किसी से दोस्ती ना बैर, जो आ जाए सो भगवान। उन्हें दुश्मनों से भी कोई दिक्कत नहीं, शत्रुओं से भी कोई दिक्कत नहीं, शत्रु भी उनके ही हैं। अच्छा, भगवान का शत्रु हो कौन सकता? जिससे सब प्रकट हो, उनका कोई शत्रु नहीं हो सकता है। तो आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो।